Hi everyone, welcome to my channel, and this video is going to be a very informative video for those who are stepping into hostel life, especially for AI in Guwahati or ACA Jalandhar. In today's video, I'm going to share about the basic hostel essential that a fresher should have. And before going to that point, I will tell you about some basic things about the college and hostels, as many of you are asking about that, like the messing facilities and the hostel facilities, the rooms and all, everything. First, we will discuss about the college. सबसे पहले एड्रेस, जैसे कि अगर आप गुवाहाटी आते हो तो आपको सबसे पहले एड्रेस डालना है 151 बेस हॉस्पिटल बसुष्ठा, एंड जो बेस हॉस्पिटल है उसी के अंदर सेकंड फ्लोर में AIN कॉलेज है, और कॉलेज में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जैसे कि एनफ क्लासरूम्स वगैरह है और स्मार्ट बोर्ड्स है, ट्यूटर्स है और लाइब्रेरी है जहाँ पे आपके ज़रूरत की सारी बुक्स मिल जाएगी, और डाइनिंग हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है और सब कुछ है जो कॉलेज में ज़रूरत है बेसिकली BSc नर्सिंग में, और लैब्स एंड ऑल सब कुछ है। और इसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपको प्रोवाइडेड है, जैसे कि आपको पता ही है, प्रोस्पेक्टस में आपने पढ़ा होगा, और बस वगैरह प्रोवाइडेड है। तो अब बात करते हैं हॉस्टल की, जैसे कि तुम्हें से बहुत सारे लोगों को डाउट्स था कि हॉस्टल कैसा होगा, रूम कैसा होगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, तो मैं वन बाय वन बताऊंगी, और उसके बाद आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ आने से पहले, ताकि आप सब रेडी होके आ सके। तो सबसे पहले जो हमारा हॉस्टल है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग हॉस्टल, ये एक आर्मी कैंट के अंदर है, जो कि नारंगी कैंट के अंदर है। और क्योंकि कैंट के अंदर है तो सेफ्टी का तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। Z+ सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड, एंड सिक्योरिटी तो टाइट है, रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस तो बहुत हैं, और रूम्स तो आपने देखा ही होगा, मेरे दूसरे वीडियो में मैंने आपको रूम का दिखाया था कि कैसा है रूम्स एंड ऑल। और मेसिंग फैसिलिटी, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि आपके पेरेंट्स भी आर्मी में ही होंगे, तो आपको पता होगा कि वहाँ पे खाना कैसा होता है। तो बाकी जगहों से, जैसे कि बाकी हॉस्टल्स एंड ऑल, जैसे लोग कहते हैं कि मेस का खाना अच्छा नहीं होता है, ये है वो है, लेकिन यहाँ का खाना काफ़ी ठीक है, अच्छा है। तो क्वालिटी फूड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, और इन सब के अलावा भी और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि लॉन्ड्री फैसिलिटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और गेस्ट रूम है, अगर आपके पेरेंट्स कभी आपसे मिलने आते हैं तो गेस्ट रूम में रुक सकते हैं, और विजिटिंग रूम वगैरह है, और वाटर का फैसिलिटी है, तो है मेस में है, और अलग अलग जगह पे है, लाइब्रेरी है। हॉस्टल लाइब्रेरी में आपको काफ़ी बुक्स मिल जाएंगी, अगर इन केस कॉलेज से इनफ नहीं है तो हॉस्टल से भी ले सकते हैं। We were going to discuss about some basic hostel essential that you should have as a fresher. So first, the bedding. Like, you should have at least 2 to 3 bed sheet with pillow and pillow covers, and at least one blanket and one mosquito net optional. And for daily use, you should have some daily wears and slippers, your toiletries, your sanitary products, one slipper, that's it. एंड उसके बाद आपको स्टडी के लिए चाहिए, जैसे कि स्टेशनरी आइटम्स एंड स्मॉल स्टडी लैम्प, डेस्क ऑर्गेनाइजर, और अगर आपको अपना रूम एस्थेटिक बनाना है तो आप भी चीज़ सब ला सकते हैं, पर आप स्टिकर्स एंड ऑल अवॉइड करना, दीवार पर चिपकाना मना है। तो अभी तक जो मैंने आपको कहा वो तो आपको
लाना ही है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ सकती हैं, पड़ेगी। जैसे मैंने कुछ कुछ उसमें से छोड़ दिया था, जैसे कि बकेट्स आपको चाहिए नहाने के लिए, एक बड़ा छोटा मग चाहिए, फिर डिटर्जेंट एंड ऑल रख लेना, स्पून वगैरह, प्लेट वगैरह कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, और एक छोटा टिफ़िन बॉक्स, और खाने के लिए कम से कम कुछ स्नैक्स वगैरह रख सकते हो, क्योंकि कुछ लोग लेट नाइट स्टडीज़ वगैरह करते हैं तो ज़रूरत पड़ता है। तो वैसे आउटिंग जैसे कि यहाँ पे हमेशा नहीं मिलता है, वीकेंड्स में मिलता है, सैटरडे संडे कभी कभी। तो इसीलिए कुछ बेटर है कि घर से आ रहे हो तो कुछ चीज़ अपने साथ लेके आना, स्नैक्स वगैरह, ड्राई। और मेडिसिन में अगर आपका कोई रेगुलर मेडिसिन है तो वो ला सकते हो, और फर्स्ट एड के लिए छोटी मोटी चीज़ें के पास होना चाहिए मेरे ख्याल से। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़ोन चार्जर्स तो है ही, पावर बैंक और लैपटॉप ये सब ऑप्शनल है। अगर आपको बाद में तो ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन आप स्टार्टिंग में ला सकते हो। और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक केटल्स एंड ऑल ये सब अलाउड नहीं है हॉस्टल में, रेगुलर चेकिंग होती है, और अगर आप यूज़ करते हो तो आपको फाइन भी लग सकता है। आयरन वगैरह आपको ना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ड्री फैसिलिटी है, वहाँ पे वो भी दादा जो है वो सब आपको, जो स्टाफ है लॉन्ड्री के, वो आपको सब कुछ ड्रेस वगैरह वॉश करके आयरन करके आपको मिल जाएगा। तो ये सब। हाँ, तो आप लोगों को और भी चीज़ों के बारे में डाउट था, जैसे कि यूनिफॉर्म एंड ऑल आपको कहाँ से लेना है, क्या क्या चाहिए। तो यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म जैसे कि सफारी और सूट यहाँ पे जनरली यूज़ होता है, और ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट ये सब चाहिए, लेकिन ये सब आप चीज़ें आपको कॉलेज से मिल जाएगा। 1 पेयर ऑफ सूट, 1 पेयर ऑफ सफारी यूनिफॉर्म, और ट्रैक सूट का एक सेट। ठीक है। और शूज़ एंड सॉक्स ये सब आपको घर से लाना है, जैसे कि सफारी के साथ चाहिए ऑक्सफोर्ड शू, ब्लैक होना चाहिए, तो ये आपको घर से लाना पड़ेगा। और सूट जो कि हम क्लिनिकल ड्यूटीज़ में क्लिनिकल ड्यूटीज़ में हम सफारी यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो उसके साथ आपको ऑक्सफोर्ड चाहिए। और हम जो थ्योरी क्लासेस हैं उसमें हम लोग सूट पहन के जाते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए वाइट पीटी शूज़ और बेलीज, ब्लैक बेलीज। ठीक है, तो दोनों दोनों ही आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि वाइट पीटी शूज स्पोर्ट्स डे वगैरह में भी यूज होता है, और नॉर्मली भी आप सलवार के साथ पहन सकते हो। अगर आपको बोला गया है तो पहनना, नहीं तो ब्लैक बेलीज ही चलता है सूट के साथ। और सूट वगैरह आपको यहाँ आके मिलेगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको आपके हिसाब से जो कुछ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगा सूट्स एंड सफारी एंड ऑल। और साड़ी भी मिलता है एक, तो वो कभी कभी जब हाँ कोई फंक्शन वगैरह होता है, वो भी यूनिफॉर्म का ही एक पार्ट है, तो आपको वैसे तो इतना ज़रूरत नहीं होता है, कभी कभी चाहिए होता है। उस हिसाब से आपको साड़ी वगैरह मिल जाएगा, सब कुछ आपके हिसाब से बन के आएगा, कॉलेज से ही प्रोवाइड कर किया जाएगा, आपको पे करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपके जो जो डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, और इसके अलावा भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और किसी किसी को फीस के बारे में जानना था, जैसे कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस बार फीस बढ़ गया है या नहीं। फीस जो बढ़ा है वो काफ़ी टाइम बाद बढ़ा है, लाइक हर साल नहीं बढ़ता है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट ईयर में अगर आपको लग रहा है ना थोड़ा ज़्यादा फीस है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो रजिस्ट्रेशन फीस एंड और इन सब की वजह से है, लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही लिया जाता है, हर साल नहीं लिया जाता। तो